बच्चों, आज हम देखेंगे जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ढोंगी और पाखंडी बाबा लोग गांव में झूठ बनाते हैं। आप लोग खुद कई बार उनके जाल में फंसे होंगे। विज्ञान में कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इन्हीं का फायदा उठाकर ढोंगी और पाखंडी बाबा आप लोगों को झूठ बनाते हैं। कभी कहते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई है, कभी कहते हैं कि बच्चे को भूत लग गया है, कभी किसी का पीलिया झाड़ते हैं, और इस तरह से आप जैसी भोली भाली जनता को ठगते हैं और आपका पैसा लूटते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो बाबा लोग जो प्रयोग करते हैं उनके पीछे की विज्ञान क्या है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करना, उनकी विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, समाज में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और ढोंगे और पाखंडी बाबाओं से बचाना। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अंजलि को आमंत्रित कर रही हूँ। अंजलि, लो अपने नए अंदाज में बच्चों का स्वागत करो। ताली बजाएं सभी लोग। देखिए, आपका स्वागत हुआ है, लिखा है स्वागतम अतिथियों का। ठीक है, अब देखें अगले पॉइंट पे आए। वेरी गुड। क्या लिखा है अंजलि, बताओ। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? जादू नहीं विज्ञान है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप लोग देखिए, आपने सोचा होगा ये प्लेन कागज था, इसके ऊपर ये पानी डाला तो स्वागतम अतिथियों या जादू नहीं विज्ञान है लिखा आ गया। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे की विज्ञान ये है कि यहाँ पर हमने ये पदार्थ लिए थे, फिनोक्सिलीन लिया था और थाइमोफिथिलीन लिया था, और हमने फिनोक्सिलीन से ये स्वागतम अतिथियों ब्रश से लिख दिया था और इस ड्राइंग शीट को सुखा दिया था। ऐसे ही थाइमोफिथिलीन से जादू नहीं विज्ञान है लिख दिया था और ड्राइंग शीट को सुखा दिया था। उसके बाद इसके अंदर क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोक्सिलीन आपस में मिलते हैं तो जो यौगिक बनता है वो गुलाबी कलर का होता है, और इसलिए दोनों के मिलने से ये गुलाबी रंग से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ब्लू कलर से यौगिक बना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा जब कोई किसी को लेकर जाता है बाबा लोगों के पास, तो वो लोग कहने लगते हैं कि इस बच्चे को नज़र लगी हुई है, और वो नज़र उतारने का ढोंग करते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, मैंने एक प्लेट ली है, इस प्लेट में आटे का घोल डाला हुआ है। इस आटे के घोल में मोमबत्ती जलाकर रखी है और उसके ऊपर ये गिलास उल्टा करके रख दिया है। अब किस तरह से वो नज़र उतारने का कार्य करते हैं देखेंगे। वो लोग कहते हैं कि अगर नज़र लगी होगी तो ये गिलास इसमें प्लेट में चिपक जाएगा। देखें चिपकता है या नहीं। अच्छा, ये बताओ, इसके पीछे जादू है या विज्ञान है? विज्ञान। तो विज्ञान कैसे है वो अभी मैं समझाती हूँ। देखिए, ये हमने प्लेट को उठाया, ये देखिए, ये आप जिस बच्चे को लेकर जाएंगे तो वो आपसे क्या कहेंगे? नजर लगी है। नजर लगी हुई है कहेंगे ना। Yes. अब देखो, गिलास जो था वो प्लेट को अपने अंदर चिपका लिया। अब यहाँ कौन सा जादू काम कर रहा है, आइए उसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाती हूँ। यहाँ क्या हुआ है, इस गिलास के अंदर ये देखिए जलती हुई मोमबत्ती है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये छोड़ ही नहीं रहा, देखो कितनी जोरदार नज़र है। ये मोमबत्ती को जलाकर रखा हुआ था। जब ये मोमबत्ती को हमने इसमें जला के रखा था और गिलास को उल्टा कर दिया था,
देखो अब ने ये क्यों चिपका था, इसका रीजन क्या है आइए बताते हैं। देखिए क्या हुआ, जब आग जली तो आग ने गिलास के अंदर की ऑक्सीजन को ले लिया और बदले में CO2 को छोड़ा। जब आग ने ऑक्सीजन को लिया और CO2 को छोड़ा, उस CO2 ने क्या किया, ये जो आटा घुला हुआ है इस आटे में से पानी को लिया और H2O यानी पानी प्लस CO2 जो थी यहाँ पर, चौक कहाँ है, दोनों की जब क्रिया हुई, ये किस किस की क्रिया हुई, H2O और CO2 की क्रिया हुई तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 बन गया और इस कारण से अंदर निर्वात पैदा हो गया। क्या हो गया अंदर, निर्वात। क्यों, क्योंकि इसके अंदर की जलने पर ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और साथ ही साथ जो CO2 उत्पन्न हुई थी उस CO2 को भी किसने ले लिया था, पानी ने उसके साथ मिलकर H2CO3 बना दिया था। तो अंदर क्या हुआ, निर्वात, खाली जगह, और उस निर्वात के कारण ही इस गिलास ने क्या किया था, प्लेट को अपने में चिपका लिया था। ये देखिए प्लेट क्या है, चिपकी हुई है। तो आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा, इसके पीछे की विज्ञान भी समझ में आ गई।